जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूनिवर्स की पावर यूट्यूब 0 लक्षण बताते हैं आपके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है। जी हाँ भक्तों, देखिए देवी शक्ति का जो पहरा होता है वह हर किसी के शरीर में तो नहीं होता। ठीक है, देवी शक्ति उसके शरीर में पहरा देती है, जिससे वह सबसे ज्यादा खुश है जो वह पूजा पाठ कर रहा है। उसकी पूजा पाठ से माता बहुत ज्यादा खुश है और माता ने उसे पूर्ण रूप से स्वीकार भी किया है। उसी के सर में, उसी के दिल में, उसी के पूरे शरीर में माता का पहरा होता है माँ काली। जिस व्यक्ति के शरीर में अपना पहरा करती है उस व्यक्ति को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर देवी शक्ति की बात करें, जैसे देवी शक्ति में सभी शक्तियाँ आती हैं, जैसे दुर्गा माँ, कामाख्या माँ, तारापीठ, काली घाट वाली चामुंडा, भद्रकाली, अनेक देवियां आती है। तो जब देवी की शक्ति आपके शरीर में पहरा देती है तब आपको कुछ लक्षण दिखते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि देवी शक्ति का पहरा रहता है आपके शरीर में, उसी के कारण आपके साथ ये चीजें होने लगती हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके सभी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। इस वीडियो को आप ज्यादा काली सभी देव हम तक ऐश जय दे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सबसे ज्यादा देवी की मानता करते, पूजा पाठ करते, उन तक यह वीडियो जरूर जानी चाहिए और उनको भी इन लक्षणों के बारे में पता लगना चाहिए। जब उनको इन लक्षणों के बारे में पता लगेगा तभी तो वह समझ पाएंगे कि उनके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है। उसी की वजह से उन लोगों को यह लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। पहला लक्षण बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और बिल्कुल बारीकी से समझिए। जैसे आप अपने घर में पूजा कर रहे हो, ठीक है, पूजा करते करते या जाप करते करते आपकी आंखों में अचानक से लालपन आ जाता है। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तब आपको आंखें लाल दिखती है, या आपके आमने सामने कोई भी हो तो वह भी कह देता है कि तेरी आंखों में क्या होगा लालपन। सार लालपन आंखों में आना, इसका मतलब होता है जिस देवी की पूजा कर रहे हो वह आपके शरीर में अपना पहरा दे रही है। उसने आपके शरीर को स्वीकार किया है और वह आपके शरीर में पहरा देती है। उसी की वजह से आप लोगों को यह लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति के रात्रि के दौरान गर्दन में और कमर में, यहाँ दोनों जगह पर दर्द होना शुरू हो जाता है। और यह अदित्र करके, जैसे शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन, सोमवार का दिन, इन 3 दिनों में आपको शरीर के इन अंगों में, हिस्सों में आपको रात्रि के दौरान दर्द देखने को मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है। उसी की वजह से आप लोगों को यह संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। तीसरा संकेत, तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति के साथ पूजा पाठ के दौरान अचानक से पूरी रीढ़ की हड्डी में एक चुभन महसूस हो, जैसे वह अपने घर में पूजा कर रहा है या जाप कर रहा है या ध्यान कर रहा है। पूजा पाठ करते दौरान ही अचानक से रीढ़ की हड्डी में अजीब सा दर्द होना, चुभन होनी, यह लक्षण आपको बताता है कि आपके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है। जिसके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है केवल उसी व्यक्ति को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति के सर में अचानक से दर्द होना शुरू हो जाता, और यह आपके साथ तब होगा जैसे आप देवी माँ के मंदिर में जा रहे हो दर्शन करने, या देवी माँ के भजन सुन रहे हो, या देवी माँ की आराधना कर रहे हो। उस दौरान अचानक से आपके तीसरे नेत्र की ओर यानी माथे की तरफ दर्द होता है। तो यह जो लक्षण देख रहे हो ये देवी शक्ति के लक्षण होते हैं। जिसके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उसी व्यक्ति को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति को रात्रि के दौरान नींद नहीं आती है और करीब 9 बजे से 5 बजे के बीच में उसकी आंखें खुल जाती है। इसका मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुलना, यह संकेत शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है। आपके उसी की वजह से आप लोगों को यह लक्षण देखने को मिलते हैं और आप सोचते हो कि कंटिन्यू मेरे साथ ऐसा होता है कि 9 बजे से 5 बजे के बीच में आंखें खुल जाती हैं,
फिर उसके बाद नींद भी नहीं आती है। तो यह लक्षण ना आपको तब दिखता है जब शरीर में आपके देवी शक्ति का पहरा रहता है। छठवां लक्षण, जिसके शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति को बार बार हकीकत में ऐसे लगता है जैसे उसके शरीर पर कोई चढ़कर बैठा है। उसको अपने शरीर को भारी भारीपन महसूस होने लगता है, खुद ब खुदा अंदरूनी। तो यह जो आप लक्षण अपने अंदर देख रहे हो, यह देवी शक्ति के लक्षण होते हैं। सातवां लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में देवी शक्ति का पहरा रहता है उस व्यक्ति को अगर कोई कुछ भी गलत बोल दे और उसने उसको कुछ नहीं बोला, बस आंखों से देख ही लिया, उसी दौरान उसके बुरे दिन होने शुरू हो जाते हैं। तो यह लक्षण आपके अंदर इसलिए आ रहा है क्योंकि देवी शक्ति का पहरा आपके शरीर में रहता है। उसी की वजह से आप लोगों को यह लक्षण देखने को मिलते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब आपकी करंट की सिचुएशन में क्या कुछ स्थिति परिस्थिति है आपकी, और क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं। और जो भी लोग आपसे हेट करते हैं वह फिजूल में आपके शत्रु बने हुए हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन लोग हैं ना, आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, लोग आपसे कंपटीशन करने लगते हैं, लोग आपके प्रति द्वेष भाव रखने लगते हैं। अपने ही आप से जो नेगेटिव लोग हैं, सिर्फ वह बाकी सभी की मैं बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया बुरी नहीं है, सिर्फ नेगेटिव लोग आपसे बहुत ज्यादा द्वेष भाव रखते हैं। और जो पॉजिटिव लोग हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वह जानती है कि आप एक प्योर सोल है, आप एक डिवाइन बीइंग है। तो मुझे यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जी आ रही है कि आपके इर्द गिर्द सांप जैसे लोग बहुत ज्यादा रहे हैं, जो होते हैं ना बिल्कुल सपोली किस्म के, जो किसको जिंदा निगल जाते हैं और निगल करके जैसे खत्म खलास, उसका मामला खत्म। ऐसी एनर्जी आई है यहाँ पर जो भी लोग आपसे शत्रुता का भाव रखते थे या जो भी लोग स्नेक टाइप के थे, उन्होंने अब खुद को ही खाना शुरू कर दिया है। उनको ये पता नहीं है, उनका जो भी बिलीव सिस्टम है, उनकी जो भी सेल्फ है, या उनके जो भी मस्तिष्क के माइंड के उनके जो भी विचार है, वह उन्हीं से लड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो आप हैं वही उनकी सोच है, लेकिन वह अब आप अपनी सोच को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी अपने ही विचारों के साथ वह एक कशमकश में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नेगेटिव सोच थी है। उनकी सोच, उनकी जो सोच थी वह बिल्कुल नेगेटिव थी और अपने आप को यह खत्म कर रहा है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी निकल करके आई है, आपकी यंग एनर्जी बैलेंस हो गई है। अब आपके अंदर जो आपके चंद्रमा पर एक ग्रहण लगा हुआ था, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष हो सकता है। जब आपके बर्थ चार्ट में ग्रहण दोष होता है तो भी आपके अनेक प्रकार के शत्रु पैदा होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। तो लेकिन यहाँ पर आप सेफ है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है वह लोग खुद से ही अपना कर्मा भोग रहे हैं, आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है वह अब अपने कर्मा भोग तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर ज़रूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपके साथ कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लोगों ने आपके ऊपर भर भर के नेगेटिविटी कास्ट करी है और अब ये सोच रहे हैं, ये मजबूर हो रहे हैं। जिनसे भी इन्होंने ब्लैक मैजिक रिचुअल्स करवाए हुए थे वह पास्ट में आप पर बहुत ज़्यादा असर करते थे और अब इनकी जो सोच है वह ये हो चुकी है, उस इंसान की ये ऐसे कह रहे हैं जो भी जहाँ पर से भी यह मौलवी शाने तांत्रिक जिनके पास भी फिरते हैं कि अब इस इंसान का कुछ क्यों नहीं बिगड़ता, इस इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक का असर अब क्यों नहीं होता, पहले की तरह अभी हमसे डरता क्यों नहीं है, घबराता क्यों नहीं है, इसके अंदर एक फियर पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के सवाल यह पूछते हुए किसी ना किसी से नजर आ रहे। क्या हो रहा है ये सब, यह क्यों इस पर असर नहीं कर रहा है। बट इन बेवकूफ़ को यह नहीं पता कि आप एक डिवाइन सोल है, आप साक्षात भगवान शिव शक्ति का अंश है, आप भगवान शिव शक्ति का अंश है। अगर आप सच में शिव शक्ति पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को शेयर करें। आपने अपनी ट्रू सेल्फ को जान लिया है
कि मैं कौन हूँ आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्पेल, कोई भी नेगेटिविटी काम नहीं करेगी, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। सब तो बुरे नहीं होते, लेकिन जो भी लोग आपसे शत्रुता का, वैर का भाव रखते हैं, आपकी तरफ से नहीं है, उन लोगों की तरफ से ही ये सब है, क्योंकि उनके भीतर एक नेगेटिविटी, एक डेविल एनर्जी हर समय रहती है। वह इनको इस तरीके का रवैया बर्ताव करने पर मजबूर कर रही है। यहाँ कंपैरिजन की भी एनर्जी आई है। इन लोगों ने आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया है, किसी के भी साथ या खुद के साथ कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। ये आपके पास्ट लीव है, यहाँ पर कार्मिक निकल करके आए। ये जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा था, लेन देन बाकी था। जब भी किसी के जीवन में पास्ट के जो कार्मिक होते हैं, तो उसके बर्थ चार्ट में मैं बता दूं, उसके मून की स्थिति बहुत नेगेटिव होती है। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं आपकी जो मून की पोजीशन सही नहीं है, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतने सारे पास्ट कार्मिक की एंट्री हुई है। बट यहाँ पर अब यह हील हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ आपके करंट आकर्षक रिकॉर्ड्स के बारे में, तो इस समय जो आपके मून की सिचुएशन है वह मुझे काफ़ी सुधरती हुई नज़र आ रही है। और हर फुल मून पर या हर न्यू मून पर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अजीब होती हैं पास्ट में। तो यह चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जाती थी, बट अब आप हील कर रहे हैं। धीरे 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 एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे हैं। जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उस समय में आप ये फील करते हैं कि अब आपकी एनर्जीज में उस तरीके के नेगेटिव प्रभाव नहीं आते। पहले आपको ये महसूस होता होगा न्यू मून पर और फुल मून पर आपकी एनर्जी, जैसे कोई आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ऐसे कुछ एनर्जी आपको पास्ट में आती होंगी, क्योंकि आपका मून जो बैलेंस नहीं था। बट अब सिचुएशन इसकी हीलिंग हो रही है, या आप कहीं से हील करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं। आप इस एनर्जी में इसलिए पहुंच पाए हैं। ईजली आपके साथ कोई कितना मर्जी बुरा कर ले, आप ईजली चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। और जो आप तभी आप पाते हैं जब आपके बर्थ चार्ट में शनिदेव जी की दया दृष्टि आप पर होती है, जिसके शनिदेव पॉजिटिव होते हैं, या शनिदेव ने पास्ट के आपके कर्मों का जो हिसाब किताब है वह आपसे करवा रहे हैं, वह चुकता करवा रहे हैं। उसके बाद भी आप पेन भुगत रहे हैं, और पेन भुगत हुए भी आप अपने अच्छे कर्मों को नहीं खोते, यानी आप अपने अच्छे कर्मों को करते हुए चले जाते हैं। आप किसी भी प्रकार के ऐसे मन में गिल्ट का या नेगेटिव भाव नहीं रखते कि इसने मेरे साथ बुरा किया तो पलट के मैं भी इसके साथ बुरा करूं। आप इस तरीके के इंसान नहीं है, तो ही ये चीज़ें आप ईजिली लेट इन गो कर पाते हैं। और आप जब कोई एनर्जी देखें, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को जब हम रिलीज करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अपने आप में ही ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर करंट में आ रही है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप ईजिली चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको अब भूलने की भी आदत बहुत हो गई है। आपका किसी से झगड़ा हुआ तो आप उस बात को ही भूल जाएंगे। ये आप में ज़रूर से आदत होगी है। आपका किसी से झगड़ा हुआ है तो आप भूल जाएंगे कि मेरा इस इंसान से किस वजह से झगड़ा हुआ है। आपके साथ यह हैबिट इसीलिए भूलने की है क्योंकि आपके ऊपर एक भारी बैगेज है कार्मिक का। अगर आप सब कुछ याद रखोगे तो वैसे ही बंदा मर जाएगा। तो इसलिए आपको एक भूलने की आदत हो सकती है। और हाई इंटेंसिटी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपने सारी नकारात्मकता को, सारी नेगेटिविटी को, सारे अग्रेशन को पीछे छोड़ दिया है। सारे ही नेगेटिविटी को तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है। अग्रेशन को आपने छोड़ दिया है। आप एक वाइट लाइट के साथ अब आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा आपको लेकर के ना गिल्ट में जाएंगे या गिल्ट में है, लेकिन घमंड और अहंकार इतना ज्यादा हावी है, बड़ा है कि घमंड अहंकार इतना ज्यादा है कि वह आपसे कभी माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक नेगेटिव आत्मा है। बट वह गिल्ट में जाएंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए, अगर इन लोगों ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो इनके साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं घटित हो सकती हैं।
क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन सोल को हर्ट किया हुआ है। इसके ऊपर व्हाइट फ्लावर है। व्हाइट फ्लावर क्या डिनोट करते हैं? मेंटल पीस को, मानसिक शांति को यह बताते हैं। तो अगर ये माफ़ी मांग ले हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट मन में नहीं रखते, तो भगवान इनको माफ़ कर सकते हैं। भगवान तो वैसे भी सबको माफ़ कर देते, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं वह तो हमने भुगतने ही है। ऐसी कुछ एनर्जीजर्स फेस करेंगे वह लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दोनों तरफ से हमेशा वही लोग फंसते हैं जो बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे इधर से भी फायदा हो जाए, मुझे उधर से भी फायदा हो जाए। अगर आपके भी मन में कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ, तो अपने कर्मों पर गौर करें। आपके कर्मा बैड है, क्योंकि जो सही और सच्चा इंसान होता वह कितने भी टफ सिचुएशन में उसको डाल दो, कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दो, वह थोड़ी टाइम परेशान होएगा, दिक्कत में आएगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे वह धीरे से अपना, बहुत सहज से अपना रास्ता निकाल के वह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग गंदे कर्म क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी में हमेशा दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि यह सारी ही चीज़ें कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर के हमने भुगतनी है। वह सारी ही चीज़ें ये भुगत रहे हैं, और जो आपको फंसाना चाहते थे खुद से ही उस सिचुएशन में जाकर के ये फंस गए हैं। अब ये इनके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे कि अब हम क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार की नीचता की हदें पार कर दी है। नेगेटिविटी की हद किसी ने पार करी है। आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है, क्योंकि आपका परमात्मा पर बेइंतहा ट्रस्ट है। आपके जीवन में ऐसी भयावह स्थितियां, परिस्थितियां पैदा की गई हैं, लेकिन आप जो है कभी भी आपने यह नहीं सोचा कि भगवान नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए आपके मन में इस तरीके से विचार आ सकते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करे हैं, मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है, मेरी इतनी परीक्षा लोगे आप, क्या आपको कोई और नहीं मिलता? परीक्षा लेने के लिए इस तरीके से आप अपने भगवान से ज़रूर से कुछ ना कुछ कह देते हैं। पर जब आप यह सब कह रहे होते हैं तो भगवान हल्के हल्के से स्माइल कर रहे होते हैं कि हाँ, पता है मुझे मेरा बच्चा, तो तू बहुत परेशान है, पर तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अपने अनुभवों का, अपने एक्सपीरियंस का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। इन लोगों की, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये नेगेटिव, इनकी यही कमियां रही हैं। इनको अनुभव बहुत पास्ट लाइफ, इनको कुछ पास्ट लाइफ की डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी, बट इन्होंने उन ब्लेसिंग्स का, उस इंटू का जो इनको ईश्वर ने दिव्य शक्तियाँ दी हुई थी, गलत इस्तेमाल किया है। अगर यह उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करते तो लोग इनकी वाहवाही करते हैं, बट इन्होंने सेल्फिश होकर के चीज़ों को देखा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपके मन में जो भी इस समय विचार चल रहा है उस पर एक्शन करिए, एक्शन लीजिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, बट कुछ लोगों का ना ये सोच है आपको लेकर के कि आप जो भी काम करते हैं, आपके जीवन में जो भी नेगेटिव गिल्ट में जाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए, अगर इन लोगों ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी तो इनके साथ कुछ बहुत अजीब घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन सोल को हर्ट किया हुआ है। इसके ऊपर वाइट फ्लावर है। वाइट फ्लावर क्या डिनोट करते हैं? मेंटल पीस को, मानसिक शांति को ये बताते हैं। तो अगर ये माफ़ी मांग ले हैं, आपसे किसी भी प्रकार का कोई गिल्ट मन में नहीं रखते, तो भगवान इनको माफ़ कर सकते हैं। भगवान तो वैसे भी सबको माफ़ कर देते, लेकिन जो कर्म हमने किए हैं वह तो हमने भुगतने ही है। ऐसी कुछ एनर्जीजर्स फेस करेंगे वह लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। दोनों तरफ से हमेशा वही लोग फंसते हैं जो बैड कर्मा क्रिएट करते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे इधर से भी फायदा हो जाए, मुझे उधर से भी फायदा हो जाए। अगर आपके भी मन में कभी इस तरीके के सवाल आते हैं कि मैं दोनों तरफ से फंस गया हूँ, तो अपने कर्मों पर गौर करें। आपके कर्मा बैड है, क्योंकि जो सही और सच्चा इंसान होता वह कितने भी टफ सिचुएशन में उसको डाल दो, कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट कर दो,
वह थोड़ी टाइम परेशान होएगा, दिक्कत में आएगा, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे वह धीरे से अपना बहुत सहज से अपना रास्ता निकाल के वह आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो लोग गंदे कर्म क्रिएट करते हैं, नेगेटिविटी में हमेशा दूसरों के जीवन को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि ये सारी ही चीज़ें कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर के हमने भुगतनी है। वह सारी ही चीज़ें ये भुगत रहे हैं, और जो आपको फंसाना चाहते थे खुद से ही उस सिचुएशन में जाकर के ये फंस गए हैं। अब ये इनके मन में इस तरीके के सवाल आ रहे कि अब हम क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार की नीचता की हदें पार कर दी है। नेगेटिविटी की हद किसी ने पार करी है। आपके जीवन में एक नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि आपका परमात्मा पर बेइंतहा ट्रस्ट है। आपके जीवन में ऐसी भयावह परिस्थितियां पैदा की गई है, लेकिन आप जो है कभी भी आपने यह नहीं सोचा कि भगवान नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत समय के लिए आपके मन में इस तरीके से विचार आ सकते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करें हैं, मैंने ही आपका क्या बिगाड़ा है, मेरी इतनी परीक्षा लोगे आप, क्या आपको कोई और नहीं मिलता। परीक्षा लेने के लिए इस तरीके से आप अपने भगवान से ज़रूर से कुछ ना कुछ कह देते हैं। पर जब आप यह सब कह रहे होते हैं तो भगवान हल्के हल्के से स्माइल कर रहे होते हैं कि हाँ, पता है मुझे, मेरा बच्चा तो तू बहुत परेशान है, पर तेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा अनुभव है, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यहाँ पर ईश्वर आपको कहना चाहते हैं, अपने अनुभवों का, अपने एक्सपीरियंस का कभी भी गलत इस्तेमाल ना करें। इन लोगों की, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द हैं, ये नेगेटिव, इनकी यही कमियां रही हैं। इनको अनुभव बहुत पास्ट लाइफ, इनको कुछ पास्ट लाइफ की डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी, बट इन्होंने उन ब्लेसिंग्स का, उस इंट्रू का जो इनको ईश्वर ने दिव्य शक्तियां दी हुई थी, गलत इस्तेमाल किया है। अगर ये उन चीज़ों का सही इस्तेमाल करते तो लोग इनकी वाहवाही करते हैं, बट इन्होंने सेल्फिश होकर के चीज़ों को देखा है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। आपके मन में जो भी इस समय विचार चल रहा है उस पर एक्शन करिए, एक्शन लीजिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही है, और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, बट कुछ लोगों का ना ये सोच है आपको लेकर के कि आप जो भी काम करते हैं, आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है, वो एक्सपोज हो रही है सबके सामने। आप मेल है या आप फीमेल है, कोई भी है, बट यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा डेविल है, सीधा बोलूँ डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट है ये डेविल है। ये जो डेविल है ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है, ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं, भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रही है। ये एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। ये इन ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की, जो भी है ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है, इस तरीके की एनर्जी है। बट आप पर इनकी चीज़ असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रांग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं, जिसलिए ये जो आपको बांधना चाहता है वह आपको बांध नहीं पा रहा। और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वो घास आपने डालना बंद कर दिया।
तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर एंजल्स आपके